एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो यहाँ हो रहा था शाम का टाइम और मैं कर रही थी पालक साफ, और पालक काफ़ी सारी थी। हेलो। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, बज रहे हैं 8:30। पूजा पाठ तो मेरी 6:30 बजे ही हो गई थी और मैं यहाँ पे कर रही थी पालक साफ। पालक मेरी साफ हो गई है और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ परी शौर्य क्या कर रहे हैं। परी शौर्य कर रहे हैं पढ़ाई, यहाँ पे ट्यूशन और स्कूल का काम कर रहे हैं दोनों लोग अपने। और शौर्य की अभी अभी लगी है थोड़ी सी पिटाई, इसलिए शौर्य का मुंह उतरा हुआ है क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल भी ये मतलब पढ़ाई के नाम पे ना इसको ना आफत सी आने लगती है। बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है ये। पढ़ाई के नाम पे इसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। और पालक साफ करके रख देती हूँ। अभी बर्तन धोने मेरे को, मैंने कहा पालक साफ कर देती हूँ और पालक को उबलने के लिए रख देती हूँ। फिर सुबह ना जल्दबाजी होती है तो इसलिए अभी साफ करके रख देती हूँ। और परी शौर्य से पूछवाती हूँ कि गाजर का हलवा कैसा बना था। परी शौर्य, गाजर का हलवा कैसा बना था? अच्छा, एकदम है, बहुत अच्छा। शौर्य कैसा बना था? अच्छा। अभी शौर्य की पिटाई लगी है तो इसीलिए उसका मुंह उतरा हुआ है शौर्य के भी एक थप्पड़ लगा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसलिए कैसा बना परी? बहुत अच्छा। अच्छा, टेस्टी बनाया हलवा। मैं अब अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे बताएंगे। और अभी बच्चों को दोबारा से, वैसे तुम खा चुके ना, ये तो अब बन जाएगा, किचन में रखा रहेगा, अपने आप निकालेंगे खाएंगे, अपने आप निकालेंगे खाएंगे। तो इन बहुत दिनों से कह रहे थे मम्मी गाजर का हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और अभी ठंड में अच्छा भी लगता है। क्या हो गया? नहीं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी पालक साफ और फ़ोन दे देती हूँ परी को, क्योंकि परी को काम करना है। पालक को मैंने साफ कर लिया है और साफ पानी में मैंने धो लिया है। अब मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। उबाल के इसलिए रख दे रही हूँ मैं क्योंकि फिर सुबह ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ मैंने अपने पालक को उबाल लिया था और उसको मैंने मिक्सी में पीस भी लिया था। और पालक हमारा काफ़ी सारा हो गया था, मतलब 1 कटोरी पालक निकल के आ गया था। शायद मम्मी ज़्यादा पालक लेके आई थी। तो उसके बाद हमारे यहाँ हो गई थी चटनी ख़त्म। और सर्दी के मौसम में ना चटनी घर में होनी ही चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ के साथ सूखी सब्जी वगैरह बनाओ ना तो उसके साथ चटनी आप लोगों को पता ही अच्छी लगती है। तो मैं कभी धनिए की, मिर्च की, इन सब की चटनी बना देती हूँ, या मैं कभी टमाटर की और लाल मिर्च की चटनी बना देती हूँ। और चटनी ना मैं ख़त्म नहीं होने देती, चटनी मैं बना के ही रखती हूँ हमेशा। और चटनी मेरी पिस चुकी है, इसमें मैं डाल दूँगी नमक। बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप कोई सलाद वलाद काटो तो सलाद के साथ भी चटनी खा लो। तो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और रात में मैंने पालक तो उबाल दी थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था कि पालक की सब्ज़ी मत बनाओ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी। और बच्चों ने बोला कि मम्मी आज हमें ना मतलब दूध में पत्ती लगा के, मतलब चाय सी बन जाती है ना वो, और हम सूखी सब्ज़ी से पराठे खाएंगे। और चटनी पीस ली थी तो फिर मम्मी ने मना कर दिया सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। तो यहाँ हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी चाय। तो ये देखिए, चाय बनाते बनाते आप लोगों को पता है हमारा हो गया सिलेंडर खत्म। क्या हुआ, चाय बनाते बनाते मेरा सिलेंडर हो गया खत्म। और हमारे यहाँ पे सिलेंडर भी नहीं था, मतलब मम्मी ने सिलेंडर बुक करवाया नहीं था। मम्मी सिलेंडर बुक करवाना भूल गई थी। मैं घर चली गई थी, मैं सिलेंडर लगा के गई थी और मम्मी सिलेंडर बुक करवाना भूल गई। और अभी सिलेंडर खत्म हो गया और हमारे घर पे सिलेंडर नहीं, गली में किसी के पास भी सिलेंडर नहीं। फिर इतनी दूर से हमने सिलेंडर मांगा क्योंकि अभी सिलेंडर वाले भैया दोपहर में आएंगे। 2-3 दिन हो गए हैं बुक कराए हुए, देखते हैं कब आता है। और अभी मतलब हमारी जो गली में भाभी रहती है, हमने उनसे उनका छोटा वाला सिलेंडर लिया, जो छोटा वाला होता है,
उसको लिया, मैं आप लोगों को दिखाती ना, हंसी हो रही थी। उनका सिलेंडर लिया, वैसे रात तक उनका सिलेंडर चल रहा था। रात तक उनका सिलेंडर चल रहा था और उसके बाद ना अभी जैसे ही वो हमारे घर आया, उस सिलेंडर में भी गैस नहीं, मतलब चाय बना रही है। मेरी चाय जो थी वो अधूरी थी। फिर मैं चाय, मतलब पड़ोसी है हमारे, उनके यहाँ पे मैं चाय गर्म करने के लिए गई, तब तक हमें सिलेंडर मिल गया। अब मैं अपना खाना करती हूँ कंटिन्यू। कभी कभी कैसे हो जाता है ना कि हम, मतलब हमारे घर में चीज अवेलेबल होते हुए भी हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारे यहाँ दो तीन सिलेंडर है, लेकिन 3 सिलेंडर में भी हमारे यहाँ पे आज भरा हुआ सिलेंडर नहीं था, और गली में किसी के यहाँ पे भी नहीं था। 2 जनों के तो आज सुबह ही खत्म हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर फाइनली अब मिल गया है सिलेंडर, तो हम करते हैं अपना काम कंटिन्यू। सिलेंडर खत्म हो गया तो उसके चक्कर में मैं इधर उधर, मतलब सिलेंडर देखने लग गई थी। तो आज काम मेरा हो गया है सारा लेट, और आज परी भी जल्दी ट्यूशन चली गई है, तो आज सारा काम करना पड़ेगा मुझे। तो वैसे परी ना हेल्प करवा देती है, लेकिन आज तो लेट हो गए हैं, आज तो बहुत लेट होगा। देखो बजने वाले हैं, कितने बज रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है 10-20 हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं करती हूँ यहाँ पे कमरे की क्लीनिंग। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, घर में भी सिलेंडर नहीं, बाहर पड़ोसियों के यहाँ भी सिलेंडर नहीं, और एक हमारी भाभी जी हैं, उन्होंने अपना छोटा सिलेंडर दिया। उनके यहाँ रात तक वो सिलेंडर जल रहा था, मतलब गैस जो जल रही थी, लेकिन हमारे घर आते के साथ ही वो भी बंद हो गई है। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिसकी वजह से मेरा सारा काम हो गया लेट। बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सब्जी बन रही है आलू प्याज की, और रोटियां सेकने के लिए जा रही हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए ढोकला, किस किस को खाना है जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो ये बाहर का ढोकला है, घर का ढोकला नहीं है, बाहर से मंगाया है। और चलिए मैं अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। ये देख, ये 1 और ये 2, आप लोग भी खा लीजिए। ये घर का ढोकला नहीं है, ये बाहर का है। तो ये लो, और ये है प्रसाद, कहीं से आया है। ये पेड़े हैं और ये हलवा है। तो इसको मैं रख देती हूँ। परी ले लो ढोकला, तुम भी खा लो। हलवा लो खाओ। मैंने क्या ताले में थोड़ी ना रख रखा है। तो बस कल से जब से हलवा बनाया, तो दोनों भाई बहन बस हलवा खाने में ही लगे हुए हैं। कोई चीज नहीं खानी, बस हलवा खाना है, हलवा खाना है। तो सब्जी बन जाए, उसके बाद रोटी सेकूंगी। इससे पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 8:30, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। पालक मैंने कल साफ करी थी, और पता है कल मैंने शाम को पालक उबाल के रखी थी। मैंने कहा कल पालक की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि कल मैंने क्या बनाया था, क्या बनाया था कल मैंने याद नहीं है क्या बनाया था। पत्ता गोभी और आलू। हाँ, कल मैंने पत्ता गोभी बनाई थी। तो पत्ता गोभी की सब्जी रखी हुई थी, और आज आप लोगों को मैं चंपू सी लग रही होंगी, तो मैंने सर में थोड़ा सा तेल डाल रखा है। मैं हफ्ते में 1-2 बार तेल तो डालती हूँ। और ये देखो शौर्य ने लगा रखा है मेरा टोपा, तो इस वजह से मैंने पालक की सब्जी नहीं बनाई, पालक की पूड़ी भी नहीं बनाई। तो अब मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक आलू की सब्जी। पालक ज्यादा है
तो मैंने कहा थोड़ी सी आलू पालक की सब्जी बना लेती हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे एक भूतनी बैठी हुई है। परी के बाल देखो कैसे हो रही है, टोपा लगा रखा था ना इसने, परी के बाल कैसे हो रखे हैं ये देखो। और यहाँ पे देखो एक वो बैठा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे ये एक बैठा हुआ है, ये मेरा टोपा लगा के बैठा हुआ है। ये 3 दिन से नहाया नहीं है, इसका नहाने का मन नहीं करता। यूं कहता है कि मम्मी मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है। अब तो ठंड जाने वाली है, अब तो रोज नहाना चाहिए, है ना। और क्या कर रही हो? काम कर रहा हूँ, राइटिंग बुक। हाँ, ये पूरा काम होना चाहिए, नहीं तो कल तो पिटाई लगी थी इसकी, आज भी लगेगी। और हाँ, आप में से ना काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि जो मैंने फरे बनाए थे, फरे की रेसिपी डाली थी, तो उसमें पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग कि दी आप जो दाल होती है उसको भिगोना होता है। हाँ जी, उस दाल को भिगोना होता है। दाल को आप मतलब 4-5 घंटे के लिए भिगो दो और उसके बाद आप मिक्सी में पीस लो। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बनाते हैं आलू पालक की सब्जी और बनाएंगे पालक की पूड़ी। तो चलिए वो भी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आपको ज्यादा ठंड लग रही है क्या है भाई? ये एक टोपा लगा हुआ है, ये 2 टोपा, और ये शॉल उड़ी हुई है। क्यों भाई? ये देख लो आप शौर्य को, ये क्या हो रहा है? ये इस तरीके के काम करते रहते हैं। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। क्या काम कर रहे हो? राइटिंग। और ये देखो शौर्य की राइटिंग। मम्मी हर ने दोनों टोपे लगा रखे हैं। दोनों के दोनों। और ये परी के बाल देखो कैसे हो रहे हैं, भूतनियों जैसे। मेरे टोपा अब ठंड जाने वाली है तो इन्हें ठंड लग रही है।